तो आज आज मेरे साथ जो शख्सियत है, मतलब मैं उन्हें पिछले 15 साल से जानता हूँ। एंड कोइंसिडेंस ये है कि मैं मैं उनके कॉलेज में जाता था और वो मुझे इंट्रोड्यूस कराते थे। बट आज आई एम सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी, सो डिलाइटेड एंड सो एक्साइटेड, क्योंकि आज मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने। और इंट्रोड्यूस भी कैसे करूं, बिकॉज मैंने जब उनका प्रोफाइल पढ़ा तो ही इज वेरी सिंपल मैन, वेरी एनर्जेटिक। तो जब मैंने उनका प्रोफाइल पढ़ा तो मैं नहीं जानता था क्यों, क्या हुआ। अब आवाज आ रही है शुरू से? तो मे बी सम चैलेंजेस अगेन, कुछ चैलेंज आया है नया मजेदार, और मेरी आवाज शायद अभी आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, पर मेरी टीम ने बताया कि अभी आवाज आ रही है। तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप जरा मुझे कमेंट भी करिएगा कि यस आपको मेरी आवाज आ रही है। और मुझे उन्होंने बताया कि हमको मेरे को फिर से बोलना पड़ेगा। तो बट आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार हूँ इस चीज के लिए कि ये चैलेंजेस को हम रोक नहीं सकते, लेकिन चैलेंजेस से हम निपट जरूर सकते हैं। So hi, this is Tarun Sharma, founder, president, The Rising comes from Jyotirgamay. I'm a motivational speaker also, and last 20 years से मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, उनको इंस्पायर कर रहे में दुनिया के बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, सबके साथ मैं काम करता हूँ। रिजर्व बैंक, केंद्रीय विद्यालय, स्टील अथॉरिटी, मारुति, डीएलएफ, एनएमडीसी, बॉर्ड, इमामी, आप कोई भी नाम लेंगे मैं उनके साथ, होंडा में उनके साथ काम करता हूँ, डीआरडी के साथ मैं उनके साइंटिस्ट के साथ काम करता हूँ। और बहुत 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 ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि एक ऐसा भगवान ने ताकत दिया है मुझको, सरस्वती माँ ने, कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ अपने मिशन में। जो हमारा एनजीओ है द राइजिंग सन ऑफ ज्योतिर्गमय, उसका उद्देश्य हमारा जो स्टार्ट हुआ वो था कि सुसाइड रोकना, मेंटल अवेयरनेस। और हम उस पर पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ। और आज का जो सिचुएशन है, आज का जो मुश्किल समय है, आज का जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, वो जिसने हम सबको सबको बांध दिया है, सबको रोक दिया है। एक छोटा सा वायरस जो दिखाई भी नहीं देता है आंखों से, जो जो लगता है कि जिसकी जो हमारी मिसाइल्स हैं, हमारे बम हैं, हाइड्रोजन, एटम, हमारी बड़ी बड़ी दूर मारने वाली जो मिसाइल्स है जो हमने इन्वेंट किया, वो भी उससे नहीं निपट पा रहे हैं। हमारी सैटेलाइट, हमारे डार्क सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाए। इसका मतलब हम फेल हो गए। और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, जो हम हो गए थे। और ये कुछ चीजें हैं जो आई डोंट नो, हमको सबक सिखाने के लिए आती है कि तुम जितने मर्जी स्मार्ट हो जाओ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो ये छोटी सी ना दिखने वाली चीज ने हम सबको घर में बंद कर दिया, और हमारे साथ बहुत मुश्किल सिचुएशन अभी चल रही है। और हम सीरियसली टेलिंग यू कि ये एक तरीके से लड़ाई है अच्छाई और बुराई के बीच में। राम राम उनका युद्ध, दुर्गा माँ महिषासुर का युद्ध, अच्छाई बुराई का सदियों से होता हुआ है, ये आज फिर वही युद्ध है। और इस युद्ध में भी अच्छे लोग साथ में हैं और बुरे लोग भी साथ में। बुरे लोग थोड़े ज्यादा हैं, जो ऑक्सीजन को छुपा देते हैं, जो दवाइयों के दाम बढ़ा देते हैं, जो काला बाजारी करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, आप सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने बहुत देखा होगा टीवी पर। वो सब उस बुराई का साथ दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी भूल चुके हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो एक साथ लग के, एक साथ मिलकर वॉरियर की तरह उनका सामना कर रहे हैं मुश्किल समय का। जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं फ्री में, जो दवाइयां फ्री कर रहे हैं, जो खाना खिलाते हैं लोगों को, एनजीओ, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, एक इंडिविजुअल जो 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 कैसे भी हेल्प कर रहे हैं पॉजिटिविटी फैलाने में कि कोई बात नहीं, हम इससे जरूर लड़ेंगे, इस मुश्किल को हराएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो वॉरियर बनकर इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। और अभी तीसरी वेव की बात हो रही है, तो हमने भी सोचा कि हम भी आगे आकर अपनी सेवा, जो हमको एक्सपर्टाइज मिली है भगवान से, हम उसका यूज करके थर्ड वेव को रोकने में मदद करें। और वो क्या प्रॉब्लम है? वो है डर। ये वायरस से ज्यादा उसका डर ज्यादा खतरनाक है। अब आपके मानेंगे, आज इतने डर चुके हैं लोग, इतने डर चुके हैं कि इसका नाम लेते हुए भी हालत खराब होती है। और मैं भी आज इसका नाम नहीं लूंगा। वजह ये नहीं कि मैं डरता हूं, वजह ये कि ये वर्ड में इतनी ताकत आ चुकी है मीडिया और दुनिया की वजह से कि हमको डर लगने लग गया है। और हमारा गेम है आज का, हमारा टॉपिक है डर को कैसे जीतेंगे, डर को कैसे हराएंगे। तो मैंने ये सोचा कि माँ सरस्वती ने हमें एक ताकत बख्शी है कि हम अपनी बातों से, अपने टॉक से आप तक पहुंचेंगे। और अगर ऐसे टिप्स आप यूज करेंगे तो आपका डर 100% पक्का आप काबू कर लेंगे। तो ये सोच के हमने ये मुहिम चलाई कि इसके डर को कैसे भगाएं। मैं बार बार इसका नाम नहीं लूंगा, मैं वायरस बोल रहा हूँ या एक्स बोलूंगा, ताकि आप मेरी बात को समझ पाए। और ये अच्छाई और बुराई के युद्ध में एक और वॉरियर है जिसका नाम बहुत कम लिया जाता है, जिसके बारे में कम बात की जाती है, लेकिन वो ही वॉरियर है
जो इसके डर को खत्म करने में हमारी मदद कर सकता है, वो होते हैं गुरु, हमारे टीचर, जिन्होंने हमें पढ़ाया है। वो बचपन में ही हमें सिखा सकते थे, हमें सिखा देते हैं। और आज भी मुश्किल टाइम में अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाए तो हमको इस डर से जीतने के तरीके बताएंगे। और उनके टिप्स इतने कमाल के हैं, इतने एक्सपीरियंस से भरे हुए, इतने नॉलेज से भरे हुए हैं कि जब हम उनको यूज करेंगे तो सच में मजा आएगा। तो आज हमारे टॉक के 4th पार्ट में आज मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूं आपको, मतलब ही इज वेरी वेरी एनर्जेटिक। और कमाल की बात क्या है कि फील गुड होता है जब आपको लगता है कि आप उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो जिनके कॉलेज में आप इतने सालों से जा रहे हैं। मैं उनके कॉलेज में कई बार जाता हूँ और वो मेरे साथ बैठ के मुझे इंट्रोड्यूस करते थे, तारीफ करते थे, तो थोड़ा अच्छा लगता था। और आज मेरी खुशनसीबी है कि मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमारा गेस्ट बनना स्वीकार किया और आज हमारे साथ है वहां यहाँ पर। और मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, पर उससे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। पर आई एम वेरी सॉरी, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज मैंने उनका प्रोफाइल जब पढ़ा तो माय गॉड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अल्टीमेट। मतलब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ पूरा, आपको बता भी नहीं सकता, बिकॉज हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर मैं ढंग से उनके बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। मतलब इतना अवार्ड्स है, इतने इतने कमिटीज के वो हेड हैं, और इतने सारे एक्कोलेट्स हैं उनके नाम पे, इतने सारे रिसर्च पेपर्स उनके नाम पे, इतनी सारी जैसे क्या, मतलब मैं आपको बोलूं कि इतनी सारी इंटेलेक्चुअल चीजों के खजाने के धनी है वो जो मेरे साथ है आज। और हमारे आपको अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपने पावर टॉक, अपने टिप्स, अपना लीडरशिप क्वालिटी, उसकी हेल्प से हमको बताएंगे। हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, कितने जो भी लोग देख रहे हैं, और आप प्लीज शेयर कर दीजिए कि किस तरह भी आने वाले हैं हमारे साथ, तो आपको सच में बहुत मदद मिलेगी आज इस डर को भगाने में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये डर अगर हमारी दुनिया से चला गया तो हम इस वायरस को बहुत जल्दी काबू में कर लेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सर को इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा सा सर के बारे में बता देता हूँ। ही इज one of my favorite, Dr. Krishnakant Gupta sir. I'm so honored कि वो मेरे साथ है यहाँ पर आज, अपना टाइम दिया उन्होंने। एंड ही इज प्रिंसिपल ऑफ अग्रवाल पीजी अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़, फरीदाबाद। और पिछले 11 साल से सर 11-12 साल से सर प्रिंसिपल है। और ऑलमोस्ट मैं उनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो मतलब 31 ईयर से ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, जिसमें 20 साल से ज्यादा वो एज ए लेक्चरर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, और 11 साल से सर प्रिंसिपल हैं। और उनका जो कॉलेज है वो A++ ग्रेडेड है नेक्स्ट के द्वारा। और अभी अगर मैं प्रोफेशनल अचीवमेंट की बात करूं तो MSc, MPhil, PhD, और जादू वाली बात यह है कि सब में गोल्ड मेडल। मतलब कुछ भी करना है तो टॉप पे करना है, कुछ भी करना है तो टॉप पे करना है, तो वो ऑलवेज हमेशा टॉप पे रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आप क्यों सुने हमारी बात, क्यों माने हमारी बात, बिकॉज व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जिनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन आप हमारी बातें इसलिए मानेंगे जिनसे मैं आपको मिलवा रहा हूँ। आई मीन ही इज फुल ऑफ नॉलेज। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, मेंबर है NAC के, गवर्निंग काउंसिल के, और MDU रोहतक के, कमेटी, कितनी सारी कमेटीज के मेंबर है वो। माय गॉड, मैं क्या क्या बोलूं। ग्रीवेंस कमेटी के वो हेड है, YMC के साथ पैटर्न है, न्यूक्लियर ट्रैक सोसाइटी के इलेक्टेड मेंबर है, न्यूक्लियर ट्रैक सोसाइटी के लाइफ मेंबर है, और VC नॉमिनी है स्टेट बॉर्डर्स उसके साथ। आई एम सॉरी, मैं बहुत सारी चीजें गड़बड़ भी कर सकता हूँ। पब्लिश्ड है उनके 315 से ज्यादा रिसर्च पेपर, 40 इंटरनेशनल, 130 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके हैं सर। और आई मीन उन्होंने चेयर की है 33 इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो सीट फेल्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन यूथ सेट क्रॉस एक्टिविटी फॉर द सेशन 2016-17। माय गॉड, ऑनर्ड बाय ऑनरेबल गवर्नर अगेन, जो प्रोफेसर कप्तान सिंह से जो अभी नहीं है, अभी तो एक्स गवर्नर है। आई मीन प्रमोशन रोहतक में मिला था हमको, पोस्ट के प्रमोशन के लिए उनको ये अवार्ड मिला था। भारत एक्सेलेंस अवार्ड मिला हुआ है सर को, माय गॉड, 2016 के अंदर इंडियन इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड 2016, एक्सीलेंट प्रिंसिपल इन हरियाणा, नेशनल हरियाणा एजुकेशन समिट। मतलब Star of Asia Award. Okay, Star of Asia Award. Right now we are going to meet that wonderful personality. Glory of Education Award. Sir, कितने अवार्ड है आपके? राजीव गांधी विद्या गोल्ड अवार्ड, शिक्षा रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, पेटेंट्स है 2 सर के नाम पे, 1 granted and 1 published, consensus proceeding edited 5, book authorized 9, Jewel of India Award 2010,
मैं था तो मेरे को लगता है आपका डर ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि सर के बारे में अभी बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ है बोलने को। और मैं सच में ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं सर के साथ आज इस प्रोग्राम में हूँ। और आज मेरे जो प्रिंसिपल हैं, जिनसे मैं पढ़ा हूँ, डीएवी कॉलेज के जो प्रिंसिपल सतीश आहूजा सर है, अभी एक्स है वो, और सविता भगत मैम है जो भी प्रिंसिपल है, उनको प्राउड फील हो रहा होगा कि उनका स्टूडेंट आज अग्रवाल कॉलेज के प्रिंसिपल का इंटरव्यू ले रहा है। तो सर प्लीज आइए, मैं हार्टली वेलकम करता हूँ आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना वीडियो ऑन करिए, एंड वी आर डाई टू हियर यू। आपकी बातें सुनने के लिए हम डेस्परेट हो रहे हैं, एंड आई एम सो ऑनर्ड सर। प्लीज, एंड मैं सबको चाहूंगा जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज वेलकम करिए सर का। चैट बॉक्स में लिखिए कि वेलकम सर, ही इज सच अ वंडरफुल पर्सनालिटी। सर प्लीज, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम। थैंक यू तरुण। सर आपका वीडियो ऑन है? यस, एम आई ऑडिबल तरुण जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। वीडियो आई थिंक अगर सबको वीडियो दिख रहा है तो प्लीज बताइए। सर का वीडियो सबको दिख रहा है तो मैं अपनी टीम को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मुझे सर के वीडियो आ रहा है, इसमें एक बार यूट्यूब चला दो यार। सर का वीडियो आ रहा है? ओके, दैट्स ग्रेट। मेरे फोन सर की आवाज नहीं आ रही? सर आप एक बार फिर से। एम आई ऑडिबल तरुण जी? सर आप ऑडिबल हैं सर, और आपका वीडियो मैं देख रहा हूँ कि आपका वीडियो, सर का वीडियो ऑन है। अच्छा, तो सर हाँ एक सेकंड सर। सर की आवाज, सर का वीडियो आ रहा है? सर थोड़ा लाउडली बोल पाएंगे आप? थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है अभी आपका। बिल्कुल, जितना लाउडली कहें आप, मैं बोलूंगा। ओह वाह, अब आप दिख रहे हैं मुझे सर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। मजा आ गया। लव टू सी यू सर, दैट्स सो गुड कि आप हमारे रिक्वेस्ट पर आए हैं यहाँ पर। आई एम सो हैप्पी सर। बट मैं आपके बारे में कितना पढ़ूं? इतने सारे अवार्ड, इतने सारे मेंबरशिप, लाइफ मेंबर, इतने रिसर्च पेपर तो मेरे पास नहीं है सर। आई हैव लैक ऑफ वर्ड कि मैं आपके बारे में सब बता पाऊँ। और मेरे से गलती हो गई हो तो फिर से माफ करिएगा, मैं बेंच पे खड़ा हो जाऊंगा हाथ ऊपर करके। और मुझे बहुत गूज बम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपके साथ आपके कॉलेज में जब आता था तो आप मुझे आप इंट्रोड्यूस करते थे कि तरुण कमाल हो आप, पर आप तो कई गुना ज्यादा आगे हैं। सर मैं वेलकम करता हूँ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे, द राइजिंग समसमा ज्योतिर्गमय। एंड सर जैसा आप जानते हैं, टफ टाइम है, मुश्किल सिचुएशन है, और हमने सोचा कि हम आपके जैसे प्रबुद्ध लोग जो नॉलेज से भरे हुए हैं, जिन्होंने साबित किया है अपने जज्बे और नॉलेज से कि आप जिस चीज में हाथ डालेंगे उसमें सोना बना देंगे, जैसा आपने अग्रवाल कॉलेज के लिए किया। आपकी लीडरशिप में आए पर्सनल एक्सपीरियंस की बच्चे कहाँ कमाल पे पहुंचे हैं। तो सर वेलकम सर, फॉर्मली वेलकम। मैं यहाँ पे उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा, बट प्लीज 2 शब्द सर आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के। थैंक यू तरुण। तरुण को मैं बहुत दिन से जानता हूं, और जब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत होती थी, तो हम तरुण को याद करते थे। एंड यू आर रियली फैंटेस्टिक। यदि मैं आपके बारे में ज़्यादा बोलूं तो इट विल बी लाइक कि जो आपने मुझे दिया मैं लौटा रहा हूँ। तो थोड़े शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि यू आर वंडरफुल, एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। I wish you all the best for your future endeavors. थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि एक तो सर को वेलकम जरूर करिएगा, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम बाद में पढ़ पाए। बट सर के हमारा चौथा टॉक है, और सारे टॉक कमाल हुए, अल्टीमेट टॉक। लेकिन अभी प्रिंसिपल ही होते हैं। तो सर ने मुझे एक आइडिया दिया कल कि तरुण, व्हाई शुड वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद सरस्वती वंदना। तो आज तक ऐसे प्रोग्राम में मैंने कभी देखा नहीं है, बट मुझे लगा कि यस, क्योंकि माँ सरस्वती का ही कमाल है कि मैं बोल पा रहा हूँ, उन्हीं का कमाल है कि सर बोल पा रहे हैं। तो हम उस लेवल पे नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने करेक्ट किया अपने प्रोग्राम में, और हमने सोचा जरूर हम सरस्वती वंदना करेंगे। और सर हमारे ही एनजीओ के बच्चे हैं, और ये जो वीडियो आप अभी प्रसारण देख रहे हैं, जो आचमन रिकॉर्ड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, जिनके साथ हमारा टाई अप है, उनके पास सीखते हैं वो बच्चे।
और अल्टीमेट सर बच्चे हैं वो, तो हमने सोचा रिकॉर्डिंग से अच्छा हम उनको आपको सरस्वती वंदना उनकी सुनाते हैं। तो बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों बच्चियां, आपको सरस्वती वंदना सबको करेंगे। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज माँ सरस्वती को सच में नमन करिए और प्रे करिए कि वो हम सबको इतनी ताकत दे कि हम उनकी वाणी से पूरी दुनिया को हेल्प कर पाए किसी काम को करने में। तो आइए सब लोग सरस्वती वंदना करते हैं, 1-2 मिनट की है और 2 बच्चे हैं हमारे साथ। मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सरस्वती वंदना उनसे स्टार्ट कराइए। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। I'm शीतल and हम लोग द राइजिंग NGO के वॉलंटियर्स हैं और आचमन रिकॉर्ड से हम लोग सीखते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं दिन की सरस्वती वंदना से। सा सा रे सा नी पा पा नी पा मा पा मा पा गा मा पा नी धा धा सा सा पा 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 नी मा मा पा मा गा मा पा नी सा आ आ आ माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, दूर इस अज्ञान उदय से, दूर इस अज्ञान उदय से मेरा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है, श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है। हम शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का ज्ञान दे, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू कि आप दोनों ने इतनी सुंदर माँ सरस्वती की कविता गाई और आज का हमारा दिन बना दिया। We are so proud. Thank you so much, sir, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। and thank you principal sir, thank you आचमन रिकॉर्ड्स and thank you the rising NGO हमें ये ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो डन। तो ये थे हमारे बच्चे जो बहुत जिन्होंने हमारी हेल्प किया। प्रिंसिपल सर, आई सपोज आपको अच्छा लगा होगा सरस्वती वंदना। बहुत अच्छा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो हम बिगिन करते हैं हमारा प्रोग्राम आज का, क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, कि एक डर है, एक डर है जो अनजाना सा डर है, जो बिना हुए इस वायरस से जो लोग पीड़ित नहीं है उनसे भी पहले लोग इसमें डरने लग जाते हैं। और वो डर कितना गड़बड़ करता है, उसने कितना गड़बड़ की है अभी तक आज दुनिया के लोगों के साथ, कि ये बीमारी होने से पहले ही वो बीमार हो जाते हैं। और अगर हल्का फुल्का अफेक्ट करता भी है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, लोग बात करना बंद कर देते हैं। और पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, रिसर्चर बोल रहे हैं कि अगर हो जाए तो भी ठीक हो जाती है। और सिर्फ 0.2% लोगों को इंडिया में लोगों की डेथ हुई है, लेकिन इतना टेरर फैला हुआ है इस नाम से कि गड़बड़ हो चुकी है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले, क्योंकि मेरा सवाल है ये आपसे और ये सब सुनना चाहेंगे बच्चे, कॉलेज के टीचर्स,
मैं सबका स्वागत करता हूँ, जितने भी कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज के रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, सब बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, और जो मेरे भी नोन है जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और शेयर जरूर करिएगा कि सर की टॉक बहुत काम करेगी। तो सर, आपको क्या लगता है ये डर क्यों है इतना बड़ा, और ये डर ने क्यों गड़बड़ कर रखी है, और इतना बड़ा हो चुका है डर? क्या ये जेन्युइन है, या एक अनजानी वजह से बिना बात पे हम इस डर से बिना पीड़ित हो चुके हैं? सर, आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये। तो जो हमने शीर्षक रखा आज के विषय का, डर को हराना है, yes. तो मैं आपको एक तो ये बताना चाहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं आयरन कट्स आयरन, yes. एंड नो वन एल्स कैन डिस्ट्रॉय द आयरन एक्सेप्ट इट्स ओन रस्ट। yes. तो इसी तरह जब हम डर की बात करते हैं तो डर को डर ही हरा सकता है। yes. और wow. कौन सा? व्यक्ति का अपना डर, व्यक्ति की अपनी सोच। तो पहले मैं कोरोना के डर के ऊपर एक बात करूं, उससे पहले एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में यदि डर की हम चर्चा करें तो डर और भय जिसको हम कहते हैं कोई सनातन नहीं। यह समय, एहसास, नजरिया, सोच, परिस्थिति, वातावरण एवं अन्य मूर्त एवं अमूर्त, मतलब वास्तविक और आभासी कारणों से मानव मस्तिष्क आपका चेतन भी हो सकता है और सबकॉन्शियस भी हो सकता है, अचेतन में उत्पन्न होने वाली एक क्रिया है। डर कोई ऐसा द्रव्य पदार्थ या सामग्री नहीं है कि जिसको हम उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दें और वो समाप्त हो जाए या उसको हम हरा दें। यह मन की स्थिति है जो कभी कभी बहुत ही क्षणभंगुर होता है और आपके विचारों की स्थिति परिवर्तन से एकदम बदल जाता है। जैसे आप जंगल से जा रहे हैं और वहां पर कोई कहे कि भाई इस रास्ते पे एक शेर भी होता है, तो जब तक आपका रास्ता पार नहीं हो जाता तो आपके मन में एक भय होता है। वो हादसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब आप उसको पार कर जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। तो कभी कभी जो हमारा ये भय या डर है ये क्षणभंगुर भी होता है। कई बार किसी समस्या पर देर तक सोचने से यह विचार आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे व्यक्ति तनावग्रस्त होकर डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डर के कारण भी हम हैं तो निवारण भी हमें, समस्या भी हमारी है और समाधान भी हमें। सर, थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा आपको, या माइक थोड़ा सा पास कर लीजिए। इसलिए आपको हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। कोई भी स्थिति या परिस्थिति आपकी प्रकृति या प्रतिक्रिया के बिना यदि आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जो डर है ये मानव जीवन में होने वाली सभी अनुभवों में सबसे ज्यादा खतरनाक और बेहद खौफनाक होता है, ऐसा हम मान बैठते हैं। डर आपको किसी भी चीज से लग सकता है। कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, हार की संभावना से डर लगता है, इच्छित परिणाम न मिलने की आशंका से डर लगता है, जानवर से, अनदेखी शक्तियों से, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा प्रेरित भय, या फिर कभी कभी यह मात्र वहम भी होता है। डर के प्रकार उम्र के साथ भी बदलते रहते हैं। डर आपको कभी कभी अपराध करने के लिए भी प्रेरित करता है एवं व्यक्ति फिर अपराध के दलदल में फंसता चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं डर से संबंधित सबसे अच्छी बात क्या है? कुछ डर ऐसे भी होते हैं जो हमें बुरा होने से बचा भी सकते हैं। वह हमें ज्यादा जिम्मेदार और परिपक्व भी बना सकते हैं। जितने भी जो हमारे सोशल टैबूज हैं कि हमें अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये सब हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी का एहसास कराते हैं। उसको आप डर ना कहें, उसको जिम्मेवारी कहें, और इसलिए आदमी गलत काम करने से बचता है। ये केवल एक डायलॉग नहीं, सब लोग कहते हैं कि डर के आगे जीत है, ये केवल एक डायलॉग नहीं है बल्कि बेहद व्यवहारिक तथ्य है। मनोवैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि जो व्यक्ति अपने डर को नियंत्रित कर लेता है, डर को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है, वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। बस आपको अपने डर को पहचान कर उस पर काम करने की जरूरत है। सर, हमेशा यह सोचते रहते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, अभी पता नहीं है क्या होगा, हमने अपना डर बिठा लिया, भविष्य में क्या होगा। जो घटना अभी हुई ही नहीं है उसके लिए हम बेवजह परेशान क्यों होने लगते हैं। यही डर कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो ना उनके हित में होता है और ना ही दूसरों के हित में। डर को परिभाषित करना काफी कठिन है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि हमें हर उस बात से डर लगता है जो हमारे अनुकूल नहीं होती।
आपको जिस चीज से डर लगता है वास्तव में वो इतनी डरावनी नहीं होती जितना कि खुद डर होता है। कोई आपका दिल दुखाए, इससे पहले ही आप अपने आप को इतना दुख पहुंचा लेते हैं कि उसके करने के लिए ज्यादा कुछ बचता ही नहीं है। बिना वास्तविकता को समझे अहंकार के कारण उसे हक की लड़ाई का नाम देकर एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जीवन में कभी कभी हमें जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग यदि अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, जंग यदि अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। Awesome. इस सोच को लेकर के आगे बढ़े तो काफी सारे डरों को अपने आप ही हराया जा सकता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपको सोच बदलनी पड़ेगी। यदि आपने सोच बदली तो किसी ने ठीक कहा है कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो आपको भ्रातृत्व का भाव और आत्मविश्वास यदि ये आपके पास है, और यदि हम डर को ना ओढ़े, डर को हम ओढ़ लेते हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि यदि डर डरेगा, यदि डर हारेगा और डर भागेगा तो ही देश बचेगा। तो डर को हराना है, आत्मविश्वास जगाना है, कोरोना को भगाना है और देश को बचाना है। That's great. Thank you, sir. ध्यान में रखते हुए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। वैसे तो मैं भौतिकी का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जब आपने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि भी डर को हराना है, इस पर आपने अपनी बातें करनी है, तो 4 पंक्तियां मैं जरूर जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सुनाना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो होता क्या है कि लोग उठ तो जाते हैं लेकिन जागते नहीं और पूरे जीवन नहीं जागते और असमंजस में रहते हैं। तो मेरा ये कहना है, उठकर जाग कर, डर को डराकर, उठकर जाग कर, डर को डराकर, हार को हराकर। अगला शब्द है हार को गले डार कर। यहाँ पर जो हार है वो माला है, और वो माला किस चीज की होनी है? वो माला है सकारात्मकता की, आत्मविश्वास की, सहायता की, सहानुभूति की, करुणा की, नियम की, कानून की, सलाह की, चिकित्सा की, योग की, प्राणायाम की, रोग प्रतिरोधी दवाओं की और आयुर्वेदिक औषधियों की। ये वो हार है, वो माला है। तो उठकर जागकर, डर को डराकर, हार को हराकर, हार को गले डालकर कोरोना को भगाना है। उलझना नहीं सुलझना है, बिखरना नहीं निखरना है, सपने नहीं संकल्प लेकर सिद्धि तक पहुंचाना है, सपने नहीं संकल्प लेकर सिद्धि तक पहुंचाना है। दूसरा स्टेंजा, डर को डराने के लिए व्यक्ति को शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा, नहीं तो डर भागेगा नहीं, डर डरेगा नहीं। शरीर मन बुद्धि दिल सोच, शरीर मन दिल सोच और आत्मा का, शरीर मन बुद्धि दिल सोच और आत्मा का जब तक संपूर्ण योग नहीं होगा, व्यक्ति डर को नहीं डरा सकता, भगा सकता, हरा सकता, और वह निरोग नहीं होगा। इसलिए शरीर मन आत्मा का परमात्मा से संयोग कराना है, उठकर जाग कर डर को हराना है। आपने कहा कि लोगों ने ब्लैकमेल किया, लोगों ने इस चुनौती को एक तरह से पैसे कमाने के अवसर में बदला। तो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, उसकी गहराई को आप समझेंगे। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं, मैंने कुछ ऐसे भी गरीब लोग देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवाय कुछ भी नहीं है। मत सोच क्या बचाना है, मत सोच क्या बचाना है, सामाजिक दायित्व निभाना है। कोरोना को तो बाद में हरा लेना, पहले खुद के डर को हराना है। हाल ही में मिले जख्मों को भुलाकर मुस्कुराना है। तीसरी वेव की बात कर रहे हैं सब लोग, पीछे जो भी समय निकला, हाल ही में मिले जख्मों को भुलाकर मुस्कुराना है। तेरे जग जाने से काम नहीं चलने वाला, ए मनुष्य तेरे जग जाने से काम नहीं चलने वाला, हर सोते हुए को जगाना है। डर को हराना है, आत्मविश्वास को जगाना है। तो मैं यही बात केवल आपसे कहना चाहता था कि डर क्या है, डर को कैसे हराया जा सकता है, डर को कैसे भगाया जा सकता है, और हम सबका एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते क्या कर्तव्य है।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आज का टैगलाइन मुझे मिल गया है कि डर को हराना है, आत्मविश्वास जगाना है। और ये जो अपने माला वाली बात बोली सर, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, ये जिस तरीके से आपने बात बताया कि वो माला के जो मन के हैं वो सब के सब जो हम लोग अगर यूज करेंगे, उसको माला पिरोएंगे, तो ये डर भागेगा पक्का। क्योंकि हम डिजाइन ही इस तरीके के हैं, भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसा है, इतना पावरफुल दिमाग जो आपने भी बताया अभी सर, उस दिमाग का अगर हम ठीक से यूज करेंगे और ये वाली माला पहन लेंगे, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा सर हमारे प्रोग्राम के अंत में एक बार फिर से ये माला के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो उसको समझ पाए कि वो माले में क्या क्या मन के हैं, जो ऑलमोस्ट आज तक यूज हम बताते जा रहे हैं कि गवर्नमेंट बता रही है, साइंटिस्ट बता रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, उसी को आपने इस तरीके से बड़े सिंपल शब्दों में बताया। एंड एज ए लीडर, और आपने जैसे बोला भौतिकी के स्टूडेंट है, बट आपकी जो आपकी काव्य क्षमता है वो और खतरनाक है, मतलब लग नहीं रहा कि आप भौतिकी के स्टूडेंट हैं। जितने भी सर के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो वो बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगी कविता। अब सर सवाल आता है, आपने बताया डर क्या होता है और बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया। आज तक हमने इतना अच्छे से डिफाइन नहीं सुना था डर के बारे में। आपने बताया डर का फायदा भी होता है, ठीक है, डर का फायदा भी होता है, डर का नुकसान भी होता है, बट एज ए लीडिंग एजुकेशनिस्ट, आप इतने सालों से एजुकेशन फील्ड में हैं, और जैसे सरस्वती माँ की वंदना भी करी हमने अभी, और एक लाइन है, तमसो ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए हम प्रेयर भी करते हैं। तो सर एज ए लीडर एजुकेशनिस्ट, जो इतने सालों से आप इतने कॉलेज को अपने कंधों पे संभाल रहे हैं, बुलंदियों पे पहुंचाया है, तो मेरा आपसे सवाल ये कि सर ये जो वायरस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ कि इसका डर इस बीमारी से कई गुना ज्यादा बढ़ गया, ताकि वो वजह से हम लोग, अगर आप अपने शब्दों में बता पाए, तो मैं चाहता हूँ सारे व्यूअर्स उसको ध्यान से समझे कि डर अच्छा भी है बुरा भी है, जैसे आपने बोला, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जो वायरस है इसका डर कई गुना बढ़ गया, और जब कई गुना बढ़ गया तो उसने हमारी ताकत को बिल्कुल बिल्कुल रोक दिया। तो वो क्या वजह है, क्यों हुआ ऐसा सर? और वो वजह पता चलेगी तभी हम उस वजह को कंट्रोल कर पाएंगे कि क्या वजह है कि डर बड़ा हो गया है इस मुश्किल। आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। डर बेसिकली पैदा क्यों होता है? किसी कार्य या परिस्थिति को लेकर जब व्यक्ति के मन में विरोधाभास होता है तो डर की उत्पत्ति होती है, और कई बार डर का कोई आधार भी नहीं होता है। क्या कभी हमने सोचा है कि हम कौन थे, कौन हैं और क्या होंगे अभी? क्या कभी हम अपने लीडर से, चाहे वो एजुकेशनल लीडर है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर है, क्या उससे हम प्यार करते हैं? क्या हम चीजों का समाधान खोजते हैं? क्या हम सोचते हैं? क्या उनको फॉलो करते हैं? क्या हम उस पर एक्ट करते हैं? और क्या हम आसपास के सभी लोगों से सीखते हैं? मेरे ख्याल से इसके पीछे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जहां तक आपने नेतृत्व की बात की, तो मैं ये मानता हूं कि जो सच्चा नेतृत्व है, ट्रू लीडर इज वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। मैंने ऐसे लीडर्स तो देखे हैं जो प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं और प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करने का नंबर आता है, उसका अभ्यास करने का नंबर आता है, तो वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो मेरा अब ये मानना है अपने जीवन में कि 3 P's, प्रोक्लेम, प्रीच एंड प्रैक्टिस, जो आदमी ये करेगा, जिसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होगा, वो एक सफल नेतृत्व प्रदान कर सकता है। और जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो उसके उन कर्मों से, उसके व्यवहार से, आचार से फायदा उठा सकते हैं। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मुझे अवश्य करना चाहिए। आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट। यदि कोई लीडर अपने फॉलोअर्स के मन में ये भावना जागृत करने में कामयाब हो जाता है, तो बड़े से बड़ी चैलेंज को, बड़े से बड़ी चुनौती को बहुत ही तरीके से डील किया जा सकता है, और तरुण जी, मुश्किल रास्ते प्राय सुंदर मंजिल की तरफ ले जाते हैं। लेकिन रास्ते चलने का दम होना चाहिए, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि लीक पर वे चलें जिनके पग बोझिल और हारे हैं। लिए हैं, हमें तो अपने कदमों से बने मंजिल के निशान प्यारे हैं, हमें तो अपने कदमों से बने मंजिल के निशान प्यारे। तो जो लोग खुद चलकर, खुद मेहनत करके
अपनी मंजिल बनाते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, तो उनके लक्ष्य प्राप्ति से उनको कोई नहीं रोक सकता। और जब कर्म करता है व्यक्ति, तो भगवत गीता का भी रेफरेंस हमें जरूर ले लेना चाहिए। यदि आप भगवत गीता के चैप्टर 2 के 47वें श्लोक को पढ़ें, तो उसमें वो कहते हैं, सब सुनते हैं श्लोक को, बड़ा पॉपुलर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमो ते संगोस्व कर्मणि। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ये सब जानते हैं, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं, और अंततः कड़ी मेहनत का भुगतान होता है, फल भी मिलता है। यहाँ हम परिणामों को छोड़ देने और अपने काम के प्रति अपने दृष्टिकोण को निर्धारित करने की अनुमति देने का मूल्यवान सबक देते हैं इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हमें शहीद होने की जरूरत है, इसका मतलब है कि अक्सर परिणाम इतना केंद्र बिंदु बन जाता है, यह एक व्याकुलता में बदल सकता है। परिणाम से हम वैराग्य हमें उस निराशा से भी बचाता है जिसे हम अपने पेशेवर जीवन में किसी ना किसी बिंदु पर महसूस करने के लिए बाध्य हैं। तो आदमी कर्म करे, फल की इच्छा ना करे, क्योंकि यदि फल की इच्छा भी आप अपने नियंत्रण में ले लेते हो, तो कई बार जो रास्ता अपनाते हो आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसमें आप कुछ ऐसे कर्म भी कर बैठते हैं जिससे आप आलोचना के पात्र बनते हैं। तो यदि आदमी सच्ची नियत से अपने कर्म को करे, तो उसको सफलता प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। तो लोग अच्छे से सोचें, लोग जो हमारे जो नेतृत्व है, चाहे वो हमारी एकेडमिक लीडरशिप है, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, उन द्वारा समय समय पर जो हमें प्रोटोकॉल्स, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो चर्चा और बातें हमारे सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो आती हैं, यदि उनका हम पालन करें, तो ये बीमारी, कोरोना नाम का ये दानव, महादानव जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है, उसको हम तरीके से डील कर सकते हैं। और ये जो डर है हमारे मन में, जो इसका डर बैठा है, उसको हम डरा भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं और भगा भी सकते हैं। Yes, that's lot. Thank you so much. क्योंकि अब आपने जो महादानव की बात करी, बट आपने महादानव के साथ साथ वो महाशक्ति की भी बात करी। जैसे हमने माँ सरस्वती की अभी पूजा करी थी, तो जब महादुर्गा का आह्वान किया हम लोगों ने, जब देवताओं ने बुलाया महादुर्गा को कि प्लीज महादुर्गा आओ और महिषासुर का सिर काटो जो बार बार रूप बदलता है, तो जो आपने बोला कि जब हमें अपने ऊपर विश्वास होगा, हम कर्म करेंगे, जैसे कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन के साथ किया, उनको कितना बड़ा स्ट्रेस हो गया था, डर गए थे, वो हार माननी थी, लेकिन जब बार बार उन्होंने अपने टॉक से, मुझे सर कई लोग बोलते हैं कि ये बातों से क्या होगा, ये तुम लेक्चर कर रहे हो, टॉक कर रहे हो, इससे कैसे डर भागेगा। तो मैंने वही एग्जाम्पल कोट किया कि सर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को टॉक ही तो दिया था सिर्फ, पर वो टॉक की अफेक्टिविटी कितनी कमाल थी कि आज तक भगवत गीता को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। आज तक का सबसे बड़ा काउंसलिंग सेशन था वो वाला, जो महापंडित अर्जुन को महाज्ञानी हमारे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से देखी, कम ऑन डू इट मैन, जो आपने बोला अभी, कम ऑन डू इट, हम कर सकते हो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जब हम सब लोग मिलकर ये पक्का भरोसा कर लेंगे कि हम इस मुश्किल को हराएंगे, क्योंकि हमने इस मुश्किल को अभी 1 साल पहले भी हराया था, और अब भी दोबारा फिर गवर्नमेंट और रिसर्चर्स की हेल्प से, मास्क की वजह से, मेडिसिन, वैक्सीनेशन की हेल्प से, ये सब चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे देखिए सेकेंड वेव भी ऑलमोस्ट जा रही है। और अगर हम, जैसा सर ने बोला कि अगर हम ऐसे पॉजिटिव वर्ड का यूज करेंगे, वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम एबल टू डू इट, तो ये पक्का डर हमारी लाइफ से भाग जाएगा। और अगर ये डर भाग जाएगा, तो जैसे अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था, जैसे अर्जुन ने गांडीव उठा लिया था और पूरी सेना का नाश कर दिया था, ऐसे हम भी महादानव का नाश करेंगे। अल्टीमेट सर, मजा आ गया, मुझे लगता है आपके साथ तो 1 हफ्ते का टॉक होना चाहिए। अल्टीमेट सर, मतलब जो मैं सोच रहा था उससे कई गुना बढ़कर है। सर अब आता हूं मैं तीसरे पॉइंट पर। अब आपने जो बात बताया, डर क्या होता है, एक्सेप्टेड, आपने बोला अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, एक्सेप्टेड। फिर आपने बोला ये डर फैला क्यों है, डर जाएगा कैसे, एक्सेप्टेड। पर अब आपके दूसरे सवाल में एक क्वेश्चन आया, जो आप ही ने बोला, वॉक योर टॉक, कि जो आप बोलते हो वही अगर आप करने लग जाओगे तो आप इस डर पे काबू पा सकते हैं। तो मेरा और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं सर आप अपने माध्यम से आपने इस लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल जो है, क्योंकि मुश्किल समय तो आप पर भी आया, मुझ पर भी आया, आपके कॉलेज, हमारा हिंदुस्तान, हमारा फरीदाबाद, हमारा देश, सब पर आया, तो आपने अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया? क्योंकि लोगों को लगता है हम बातें करते हैं, हम करते नहीं है, पर आपके एग्जाम्पल से हमको समझने में आसानी होगी
कि जब ये सिचुएशन पिछले साल भी आई और इस साल भी आई, तो डॉक्टर किशनकांत गुप्ता पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, आप और आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके डैड, मॉम, रिलेटिव, आपने उनके साथ ऐसा क्या लाइफस्टाइल अपना चेंज किया जिससे आप इस मुश्किल सिचुएशन से लड़ पा रहे हैं, या आपने इसके डर के ऊपर कैसे काबू पाने की कोशिश करी? और दूसरा सवाल ये है सर कि हम वो क्या काम करें, या जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, हम वो क्या काम करें, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें जिससे हम भी, इस मुश्किल तो आई हुई है एंड हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते, हमें अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो वो हमारे सामने खड़ी है, तो हम अपने जिंदगी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या चेंजेस करें जिससे हम इस मुश्किल का सामना कर पाए? हिम्मत सर। तरुण जी, आपका जो ये प्रश्न है, इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। यदि मैं अपनी लाइफस्टाइल की बात करूं और चेंजेस की बात करूं, तो मैंने अपनी जीवनचर्या और दिनचर्या को सुव्यवस्थित किया और मैंने इस चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। कोरोना उपयुक्त आहार, व्यवहार और प्रोटोकॉल का पालन किया। पठन पाठन की प्रक्रिया जारी रखी। और घर में भी, जैसे हम 12 सदस्य हैं, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो हम 6-6 बैठ जाते थे और हम ये बताते थे कि भाई कोरोना के नेगेटिव और पॉजिटिव्स आपस में डिस्कस करो, क्या इसके नकारात्मक प्रभाव रहे और क्या इसके सकारात्मक प्रभाव रहे। और इसमें फिर मैंने महाविद्यालय के प्रवक्ताओं को भी कहा और उस पर हमने बहुत सारे लेख भी लिखवाए और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स कराए और इसमें बहुत अच्छी बातें निकल के आई कि कोरोना एक चुनौती है, दानव है, महादानव है, बहुत सारी जीवनों को इसने लील लिया है, लेकिन कोरोना के कारण बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं। तो यदि हम सुबह से शाम तक टीवी के माध्यम से और अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से यदि नकारात्मक ही सोचते रहेंगे, तो हमारे चारों तरफ एक वो नेगेटिविटी का ऑरा क्रिएट हो जाता है और फिर हम कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। लेकिन हर उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होता है। जैसे बहुत सारे लोग स्वयं ही कहते हैं, क्या किसी ने कभी सुना है कि अंधेरे के बाद प्रकाश ना आया हो या रात के बाद दिन नहीं आया हो? जब हम गुफा में घुसते हैं तो अंधेरे में घुसते हैं, लेकिन दूसरे एंड पर प्रकाश होता है। तो जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी होगी। तो इस तरह के काम हमने किए और मैं व्यक्तिगत रूप से तरुण जी ये मानता हूँ कि जीवन में संघर्ष, जीवन में मुसीबत आए और आकर के टल जाए, तो उससे बड़ी कोई चीज कुछ नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाती है। संघर्ष से डरे नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। awesome. ये तो करना पड़ेगा, ये तो तराशना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जो पत्थर की शिला हथौड़े की चोट को सह जाती है वो भगवान बन जाती है और मंदिर में पूजी जाती है, और जो टूट जाती है उसको टाइलों में काट दिया जाता है और उसी मंदिर में फर्श पर लगा कर दिया जाता है और लोग पैरों से दिन रात चलते हैं। तो संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, संघर्ष भी बहुत जरूरी है। किसी ने और एक बात और भी कही है कि झरनों में इतना मीठा संगीत नहीं होता यदि उनके रास्ते में पत्थर के रोड़ों का अवरोध नहीं होता। देखिए, बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी बात है। झरना संगीत तभी क्रिएट करता है जब उसके रास्ते में कुछ इस तरह की बातें आती हैं। तो इस तरह का हमें सीखना चाहिए जीवन में, हमें भी सीखने की, जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। और इस तरह की बातों से क्या है कि एक पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है। और कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो किसी को कोरोना नहीं हुआ और वो इस गलतफहमी में आ जाए कि देखिए मैं तो बहुत ताकतवर हो गया, मैं तो बहुत ये हो गया। और अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना कि समुद्र में जल अपार है, माना कि समुद्र में जल अपार है, पर ये भी तो सत्य है कि वो नदियों का उद्धार है। Yes, absolutely, absolutely. जब आदमी अभिमानी हो जाता है, जब आदमी लिखता ही लेता है, देना बंद कर देता है, तो नेचर का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि नदियों का मीठा जल भी जाकर के जब समुद्र में मिलता है तो खारा हो जाता है। तो व्यक्ति को समाज, व्यक्ति को राष्ट्र को देना चाहिए। ये कठिन समय है,
इसमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जिन्होंने की ब्लैकमेलिंग की, दवाइयों की, इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की, तो उनको कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। यदि मानवता नहीं रहेगी, मानव नहीं रहेगा, व्यक्ति नहीं रहेगा, तो इस पैसे का कोई मोल नहीं है। तो संघर्ष से हमें डरना नहीं चाहिए, जीवन को सुव्यवस्थित करना चाहिए, आहार और व्यवहार का खास ध्यान रखना चाहिए, और कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर चाहिए, चाहे कोई भी। मैं इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ रहा, क्योंकि हर धर्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि सभी कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। तो जिस धर्म में जो भी पुस्तक है वो पढ़ें, क्योंकि बहुत समय मिला है लोगों को। लेकिन ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे तरुण जी, जिन्होंने यह समय भी सो करके या कुछ और काम करके ही गुजार दिया। तो ये डिपेंड करता है, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है, ये कोई किसी के कहने से नहीं करता। जब तक आपको अंतः प्रेरणा नहीं होती, जब को अंदर से आपको एक इनिशिएशन नहीं मिलता, तब तक किसी के कहने से कुछ करने का कोई फायदा कई बार होता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि इस तरह के जब प्लेटफॉर्म्स पे जब इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जैसा आप आज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ, क्योंकि जब बात कहेंगे तो बात दूर तक जाएगी, और जब बातचीत होती है फैसले होते हैं, और जब बातचीत नहीं होती है तो फासले होते हैं। तो इस तरह के फैसले करने हैं, बात को दूर तक पहुंचानी है। और मैं समझता हूँ यदि जो भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ, विद्यार्थी और सब लोग, समाज के लोग जुड़े हुए हैं, यदि कुछ लोग भी सेंसिटाइज हो गए इस कार्यक्रम से, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी सफलता होगी। थैंक यू सो मच सर, ये आपके वर्ड्स ने सच में बहुत इंस्पायर किया है। और ये सच में एक जो आपने लाइनें बताई ना, है वो पढ़ा हम सब ने है, नॉर्मली हम सब सुनते होंगे, लेकिन जब वो इस मुश्किल सिचुएशन से जिस तरीके से आपने उसको जोड़ा कि धरने का आवाज ही तभी आता है, वो म्यूजिकल बन जाता है, प्यारा लगता है जब वो पत्थर आते हैं, और वो एक ही पत्थर होता है, उसी पत्थर को जब तराशा जाता है, जो सहन करता है वो मूर्ति बन जाता है, और जो नहीं सहन कर पाता वो शिलाओं में बन जाता है, वो सेम मंदिर के अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, दिस इज अ बिग लेसन फॉर यू टू फ्रॉम दिस प्रिंसिपल सर, एंड इवन स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक नॉर्मल फॉर्मूला है कि आपको जितना भी मुश्किलें आपके ऊपर पड़े, आप डरिए मत उनसे, बिकॉज ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ग्रेविटेटेड टू दोज हु कैन शोल्डर देम। जिनमें ताकत होती है सहन करने की, उन्हीं की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी आती है। और हमें पूरा भरोसा है कि हम इस तरह के टॉक से अगर एक की भी जिंदगी को समझ पाए, हेल्प कर पाए, तो हमारा टॉक फ्रूटफुल होगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको, बिकॉज ये भी मेरे को इंस्पायर करेगा कि हम इस तरह के और टॉक प्लान करें, बिकॉज हमारा एक ही मकसद है कि हम सब मिलकर इस वीडियो के माध्यम से जो सर ने बताया, जो हमारे धर्मों पर रिलीजन की बात इसमें बीच में आ गई, फिलोसफिकल बातें इसमें आ गई, कविता के माध्यम से आ गई, वो सब चीजों को जोड़ के जब हमने किया तो ये अल्टीमेट मजा आ गया। मजा आ गया सर। सर मैं आपको चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने मुझे कहा था एक वीडियो है आपके कॉलेज का, तो अगर आप वो हमारे पास है, अभी आ चुका है, तो आप अगर आप अलाउ करें तो वो हम अभी स्टूडेंट्स को दिखा दें सबको, या प्रोग्राम के अंत में चलाएं उसको। सर में दिखा सकते हैं आप, वो हमारे कॉलेज का एंथम है, महाविद्यालय गीत है वो सर, और बड़ा ही प्रेरणात्मक है, तो आप दिखाएं, सभी लोगों को उससे भी प्रेरणा मिले। दैट्स ग्रेट। तो मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो है अभी अग्रवाल कॉलेज का, जो हम चाहते हैं, सर चाहते हैं कि वो सब उनके बच्चे, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सब लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो वो और भी जितने लोग अदर देन कॉलेज ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो देखें ये वाला वीडियो, वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी मोटिवेटिंग। और ये मुश्किल समय में सिंपल सी बात है, हमको मोटिवेशन की ही जरूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि वो वीडियो चलाइए और सब लोग ईयरफोन यूज करिए और देखिए ये कमाल का वीडियो, और हम टॉक को कंटिन्यू करेंगे वीडियो के बाद।
उन्नति का सफर सच की हो डगर, उन्नति का सफर सच की हो डगर। कुछ करे हम कल से भी बेहतर, आसमां से भी ऊंचा हो नाम हमारा, आसमां से भी ऊंचा हो नाम हमारा। एक यही ख्वाब है बस हमारा, एक यही ख्वाब है बस हमारा। हो दिशाओं में सभी ज्ञान की रोशनी, हो दिशाओं में सभी। ना चले जहालत की आंधियां, ना चले जहालत की आंधियां अब कभी। आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, बदलाव से मिल गले। ना दिखे राह तो मशाल से हम जले, हम जले, हम जले। आगे बढ़े, उड़ चले, उड़ चले, उड़ चले। नन्ही परियां हमारी, नन्ही परियां हमारी। नारी सशक्तिकरण से सबरे धरा ये सारी, नारी सशक्तिकरण से सबरे धरा ये सारी। सबरे धरा ये सारी, सबरे धरा ये सारी। सबको मिलती रहे शिक्षा की रोशन डगर, सबको मिलती रहे शिक्षा की रोशन डगर। ना रुके कदम पथ में कांटे भी हो अगर, ना रुके कदम पथ में कांटे भी हो अगर।
लक्ष्य महान, करे छात्र नित नव निर्माण, करे छात्र नित नव निर्माण, यशोगान तब गाले, जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे। वेरी इंस्पायरिंग सर, वेरी इंस्पायरिंग, ऑसम। अच्छा हुआ हमने ये वाला वीडियो चलाया, क्योंकि कॉलेजेस बंद है, स्कूल बंद है, और दुनिया को ये लगता है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, और जब विद्या का मंदिर बंद हो जाता है तो मुश्किलें अपने आप बढ़ जाती है। बट ये वीडियो से हमें ये सीखने को मिला कि बंद जरूर हो सकता है, लेकिन अंदर अंदर काम चल रहा है। आप ऑलरेडी चेयर पे बैठे हैं, जिसे देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मुझे खुद मेरा कॉलेज याद आ गया सर। मैं वैसे अपने किसी टॉक में नहीं बताया, बट इस टॉक में तो बनता है, मैं डीएवी कॉलेज से पास आउट हूँ। एंड आपके कॉलेज में ही सर मेरे टीचर है, डॉक्टर शोभना मैम है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। अगर वो देख रहे होंगे तो मैम आपको प्रणाम है। डॉक्टर शिल्पा मैम है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनके साथ भी मैं हेलो करता रहता हूँ। सर मजा आ गया कॉलेज का वीडियो देख के, और जितने भी बच्चे हैं, कम ऑन, ये दिन वापस आएंगे, हम सब एक साथ मिलके बैठेंगे, एक साथ यूथ फेस्टिवल्स करेंगे, गाने गाएंगे, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, और एक बार फिर से वो होगा। बट उसके लिए जो सर ने बोला कि अपने आप को पॉजिटिव वर्ड से हमेशा बताना है कि यस हम कर सकते हैं और हम जीत के दिखाएंगे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वीडियो। जो पिछला वाला टॉक था उसके साथ ये वीडियो मैच करके बहुत एकदम सोने पे सुहागा। और जो अगला सवाल है सर, वो अभी नया नया अभी बनकर आया, वो ये है, इतना बड़ा एम्पायर है जो आप संभाल रहे हैं, 4 लोग घर के नहीं संभलते इस लॉकडाउन में, मुश्किल समय में, सीरियसली। तो एक सवाल है, वो बाद में करूंगा, बट अभी जो सवाल आया वो ये है, इतना बड़ा कॉलेज, इतने सारे बच्चे, टीचर्स, इतना बड़ा एम्पायर, उनको आप मैनेज कर रहे हैं। तो ये कोविड जब आया, दोनों लहर की बात कर रहा हूँ, पहली और दूसरी, तो क्या आपका कॉलेज पूरा बंद हो गया, सब घर पे पहुंच गए, या आपने कुछ नया इनोवेशन यूज किया, नया तरीका यूज किया, वो ऐसा कुछ किया आपने? क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो ये उन्हें पता लगे कि सिर्फ आप बात नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे बारे में अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं तो हर रोज बाहर निकला हूँ कोविड में, पूरी सिक्योरिटी के साथ, एनजीओ के पास जाकर वहां पे लोग को इंस्पायर किया है, हेल्प किया है। तो आपने सर अपने कॉलेज के लिए ऐसा, आपकी कॉलेज की टीम ने ऐसा, आपकी टीम ने आपके साथ मिलकर ऐसा क्या आपने इनोवेशन किया, या ऐसा क्या कार्य किए सोसाइटी के लिए या कॉलेज के लिए या बच्चों के लिए, वो जानना बहुत जरूरी है सर, अगर आप शेयर करें तो। यस तरुण जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है सर कि ऑडियो वीडियो के माध्यम से दिखाना अलग बात है, और क्षेत्र में जाकर के काम करना एक अलग बात है। कोविड जब आया तो सबसे पहले था कि इसके बारे में लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, तो जागरूकता कार्यक्रम करने की बात थी। और जब लोग इसके कब्जे में आ गए, लोगों को ये होना शुरू हो गया, तो फिर लोगों की सहायता कैसे की जाए। तो 2 चीजें इसमें जरूरत थी, जागरूकता और सहायता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय में YRC, यूथ रेड क्रॉस, रेड रिबन क्लब, NCC, NSS, ये इकाइयां हैं जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी, लगभग 1000 से अधिक विद्यार्थी इसमें स्वयंसेवक के रूप में एनरोल कराते हैं अपने आप को। तो ये मैं बहुत गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जो भी इस तरह के सेवा के कार्य होते हैं, उसमें सीनियर टीचर्स के मार्गदर्शन में ये विद्यार्थी काम करते हैं, जिनको हम स्वयंसेवक कहते हैं। ये खुद वॉलंटियर करते हैं। तो 1000 बच्चे सर? 1000, टोटल 5000 बच्चे हैं कॉलेज में, उसमें से 1000 बच्चे वो हैं जो इन सोसाइटीज में और सेल्स में अपने आप को एनरोल कराते हैं। ओह माय गॉड, ऑसम। इस कोविड पीरियड में इतना बढ़िया काम इन बच्चों ने अपने अध्यापकों के निर्देशन में किया है। हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम किए, इंस्पिरेशनल वीडियो, और बच्चों ने खुद स्वयं रिकॉर्ड किए गए वीडियो और पावर पॉइंट प्रस्तुति से जागरूकता कार्यक्रम किए। हमने बहुत सारी तरंग गोष्ठियों के माध्यम से जागरूकता समाज में की, वो नेशनल लेवल की भी थी, स्टेट लेवल की भी थी।
क्विज कॉन्टेस्ट हमने कराए, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जागरूकता। जब कोविड आया ही आया था, मार्च में ये देश में पता चला, तो उस समय कोविड क्या है, कब आया, सबसे पहले कहाँ आया, इसके क्या उपचार हैं, क्या इससे बचाव के साधन हैं, तो क्विज कॉन्टेस्ट कॉलेज में कराए गए। कोविड जागरूकता रैलियों का भी हमने आयोजन किया, क्योंकि उस समय इसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो बच्चे उस समय कॉलेज आ रहे थे, तो उस समय हमने कुछ रैलियों का भी आयोजन किया। आउटरीच कार्यक्रम हमने किए कि जिन लोगों तक लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, नहीं पहुंच पा वहां रहे तक हम हैं। पहुंचे अपनी मदद लेकर के। एक बहुत अच्छा काम जो हमारे कॉलेज के एक दो प्रोफेसर हैं, रविंद्र जैन हैं, नरेश कामरा हैं, एक रोटी बैंक की स्थापना की। अरे भगवान महावीर भवन है, जब लेबर यहाँ से भाग रही थी और उनके लिए खाने की भी बहुत बड़ी एक दिक्कत थी, तो रोटी बैंक की स्थापना की, और उसमें जो रोटियां इकट्ठी होती थी लोगों के सहयोग से, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारे महाविद्यालय ने किया। हमारे जो थे, उन्होंने मास्क, भोजन के पैकेट, स्लम एरियाज में पुस्तकें, पढ़ने की सामग्री एवं वस्त्र वितरण किया। विटामिन सी एवं अन्य दवाइयां भी उपलब्ध कराई। छात्रों, जनता के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सत्र भी आयोजित किए। एक बहुत बड़ी चीज जो हमने की, हमारे विद्यालय में एक टीम है बाती नाम से, उसमें हमारे बच्चे हैं जो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कोविड के दुष्प्रभावों एवं बचावों के प्रति एवं वैक्सीन के प्रति लोगों को उन्होंने जागरूक किया, जगह जगह जाकर के। वरिष्ठ नागरिकों एवं वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई। आदमियों के लिए सब कर रहे थे, लेकिन उस समय में पशुओं के लिए कौन करे, तो पशु कल्याण के लिए भी हमने कार्यक्रम चलाए। हमने एक हमारे एक्स स्टूडेंट है नरेंद्र सिरोही, उन्होंने हमारे एनएसएस के बच्चों को साथ लेकर के, जो जंगल में बंदर हैं, जो गौवे हैं, स्ट्रे के लिए भोजन की व्यवस्था उन्होंने कराई। तरंग गोष्ठी के माध्यम से योग द्वारा तनाव और स्वास्थ्य प्रबंधन ये कैसे किया जाए, तो इसमें योग की हमने कक्षाएं लगवाई महाविद्यालय में, और इस तरह की तरंग गोष्ठियां कराई। हमारे अध्यापकों ने और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री कोविड आपदा राहत कोष में भी जो भी बन सकता था वो योगदान दिया। तन से, मन से, धन से जरूरतमंदों की सहायता की। और एक जो काम किया मेरे बच्चों ने, वो था जरूरतमंदों को रक्तदान। कोविड प्रोटोकॉल के रहते नॉर्मल ब्लड डोनेशन कैंप तो हम नहीं लगवा पाए, लेकिन क्योंकि हमारे पूरे संस्था में 15,000 बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज और स्कूलों में, तो यदि किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो वो सीधा प्रिंसिपल्स को ही कांटेक्ट करते हैं, या हमारे चेयरमैन देवेंद्र जी गुप्ता हैं, तो उनका जब फोन आता है तो 25 बच्चों ने हमारे कॉलेज के भिन्न भिन्न मौकों पर जाकर के लोगों को रक्तदान कर उनकी मदद की। प्रशासन का भी सहयोग किया। हमारे कुछ बच्चे हैं जो सर्टिफाइड कोविड ट्रेनर बने, और उन्होंने पीपीई प्रशासन का भी सहयोग किया, वहां पर जाकर डॉक्टरों के साथ काम किया। और जब ये बहुत टाइम आया था पीछे, जब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, तो लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना, घर पर क्वारंटाइन, कोरोना से प्रभावित लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोग उस समय पैसे बना रहे थे, और हमारे महाविद्यालय के संस्था के चेयरमैन श्री देवेंद्र गुप्ता जी ने, बेनिफिशियरी तो इसमें 15 रहे, लेकिन 15 लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा, कोई पैसा नहीं लिया, जो भी जरूरतमंद थे, और भी अन्य जरूरत की चीजें लोगों को उपलब्ध कराई। तो ये कुछ ऐसे कार्य थे जो इस कोरोना पीरियड में हमारे महाविद्यालय ने, हमारी प्रबंध समिति ने, हमारे शिक्षकों ने और हमारे विद्यार्थियों ने समाज की सेवा के लिए, मानव की सेवा के लिए किए, जो कि मुझे बड़ा अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि हमारा विद्यालय, हमारा महाविद्यालय इन सेवाओं को प्रदान करने में अग्रणी रहा। That's great. Thank you so much, sir. And I think this is a proud moment for all the teachers, all the students, all the parents of Agarwal PG College. आपके प्रिंसिपल, आपके लीडर, आपके चेयरमैन, आपके मैनेजमेंट कमेटी, आपके टीचर्स कितने कमाल है, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी में आपके काम आएगा। कि जब ये इतना बड़ा मुश्किल समय भी आया था, तो सब घर में बंद नहीं हो गए हैं। घर में रहना जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है, लेकिन कुछ को बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो मुश्किल से नहीं निपट पा रहे हैं, उनके लिए कौन करेगा। और आपने उनके लिए भी किया जो जिनके लिए सोचना भी बहुत कम है, तो एनिमल्स के लिए। और दिस इज अ रियली, मतलब मैं सीरियसली कैपिटल वर्ड्स में सैल्यूट करना चाहूंगा आपको सर, और आपकी पूरी कमाल की टीम को। एंड बच्चों को बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि हार नहीं माननी, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, चाहे किसी भी हद से गुजरना पड़े, पर हार नहीं माननी। और जब आपकी टीचर्स आपके साथ है, आपके लीडर्स आपके साथ है,
और ऐसा करिज्मेटिक लीडरशिप मैनेजमेंट आपके साथ है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझको, क्योंकि मेरे को बाद में पढ़ना है, देखना है कि आपको क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप इंस्पायर हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये टॉक सच में कमाल कर रही है। और अगर ये कर रही है तो आप जरूर इसको शेयर करना, बताना, क्योंकि ये एक बात अगर हजारों तक पहुंचेगी तो किसी एक की भी जिंदगी में फर्क आ गया तो हम, जैसे सर ने बोला कि हमारी मुहिम कामयाब होगी, तो मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल टिप जो आपने बताया। टाइम जितना भी हमारे पास है, मैं चाहूंगा कि एक दो पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट है और एक इमोशनल पॉइंट है, मैं चाहूंगा सर वो भी अगर आप अपना एक्सपीरियंस से थोड़ा सा शेयर करें तो आज की सोसाइटी में बहुत जरूरी है उस बात में। आई थिंक आप सब एग्री करेंगे कि ये बीमारी या प्रॉब्लम या सिचुएशन जो आई है, जिसको हम फेस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वॉरियर्स है नए तरीके के। और आपने बताया आपके कॉलेज के 1000 बच्चे एनएसएस में जो है वो आगे बढ़कर उन्होंने काम किया, तो कई तरह के वॉरियर्स है। लेकिन सर एक और जगह मुश्किल आ रही है, वो आती है घर, वो आ रही है समाज, वो आ रही है रिलेशन, वो आ रही है रिश्ते, वो आ रही है दोस्ती। कई हृदय द्वारित वीडियोस देखे होंगे जिसमें किसी घर में किसी को हो जाता है ऐसा गड़बड़ और एक्सपायर हो जाता है, तो उसको छूने से मना कर देते हैं, बात करने से मना कर देते हैं। कोई आइसोलेशन में होता है तो उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, ओ माय गॉड इसको तो ये हो गया, इसको तो ये हो गया है। वो बेचारा अगर 4 दिन में ठीक होना होता है तो वो अकेला जब हो जाता है, जिससे कोई बात नहीं करता, तो वो बेचारा 4 दिन से पहले ही गड़बड़ हो जाती है उसके साथ। तो ये जो डर है, और जो लोग छोड़ देते हैं अपने क्लोज दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को, मम्मी पापा को, अपने पड़ोसियों को, बात करना बंद कर देते हैं, क्या ये जायज है? अगर नहीं है तो इस सिचुएशन में अगर किसी को पीड़ित कोई हो भी जाता है इस वायरस से, लेकिन हमारे कमाल के एम्स के डॉक्टर, दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स ने कहा है कि इसे घर पे रह के भी ठीक किया जा सकता है। और सबसे कमाल की बात क्या है कि ये सिर्फ उसी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता है। वो मैं अगले क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा सर। तो ये रिश्तों को कैसे मजबूत करे, कैसे ट्रीट करे जब किसी को ये हो भी जाए, तो क्या बहुत नेगेटिव हो जाना चाहिए, या कैसे रिश्ते क्यों जरूरी हैं सर इस सिचुएशन में, एक साथ जुड़ना कितना जरूरी है? तरुण जी, ये बहुत ही एक इमोशनल प्रश्न भी है, तभी मैंने आपसे पूछा सर, क्योंकि रहीम जी ने कहा है कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। इस बीमारी ने निश्चित रूप से आपको ये तो बता दिया कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। केवल कहने के लिए है या वास्तव में वो आपके साथ है। मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया वो अछूत नहीं है। पूरी सावधानी के साथ उनसे मिलें और उनके साथ विनम्रता, स्नेह और आत्मीयता का व्यवहार करें। उन्हें नैतिक, शारीरिक और वित्तीय सहायता की यदि आवश्यकता है तो उनकी जरूरतों को भी पूरा करने का प्रयास करें। व्यक्ति को ये मान लेना चाहिए कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। हम सुबह से शाम तक मंदिर जाएं, मंदिर में घंटी बजाएं, ज्योत जलाएं, भगवान का नाम लें, और जब किसी व्यक्ति को हमारी जरूरत है तो वहां हम डर करके बैठ जाएं कि इसको तो कोरोना हो गया इसलिए इसके आसपास भी जाने से ठीक नहीं है, तो फिर उस तरह के मंदिर में पूजा करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मानव सेवा माधव सेवा का संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें छोटे बड़े का भेद मिटाकर अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। तरुण जी, आपने भी सुना होगा कि जब भगवान राम समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो वहां गिलहरी भी आई और गिलहरी ने कहा कि भगवान मैं भी इसमें कुछ योगदान देना चाहती हूँ। और आप जानते हैं कि जब भी कथाओं में इसका विवरण होता है, वर्णन होता है, तो गिलहरियों का योगदान भी आज वर्णित किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो बहुत पैसे वाला है वही किसी जरूरतमंद आदमी की सहायता कर सकता है। यदि आप में किसी की मदद करने का जज्बा है, यदि आप दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये कहना कि ये कोरोना पॉजिटिव है इसलिए इसके पास नहीं जाना, ये केवल एक बहाना है। और ये तो हमारा जो सोशल सेटअप है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें इस तरह की भावना तरुण जी डेवलप होनी चाहिए। मैं साउथ अफ्रीका का एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि वहां पर एक कबीला है उबुंटू नाम से।
एक Okay. अंग्रेज वहां पर गया और वहां पर वो जो कुछ बच्चे थे वो खेल रहे थे, तो अंग्रेज के Okay. पास एक बास्केट थी जिसमें फल भरे हुए थे, तो उसने एक सर्टेन पॉइंट पे उस बास्केट को रख दिया और बच्चों से कहा इस लाइन पे खड़े हो जाओ और दौड़ करके जो सबसे पहले उस बास्केट को हाथ लगाएगा सारे फल उस बच्चे के हो जाएंगे। Awesome. तो Great. बच्चे खड़े हो गए लाइन पर और उसने कहा स्टार्ट, तो क्या देखता है कि बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और मार्च पास्ट की तरह कदम से कदम मिलाते हुए सब बच्चे एक लाइन में चले और जाकर सब ने एक साथ उस बास्केट को छुआ। Okay. देखिए फीलिंग, देखिए आप, तो ये जो फीलिंग है, ये जो सोच है, ये कौन विकसित करेगा बच्चों में? ये फीलिंग, ये सोच, ये मेरे ख्याल से हम ही विकसित करेंगे बच्चों में। और जहां तक ये तो आप आदमियों की बात कर रहे हैं तरुण जी, ये तो जानवरों में भी होता है। जापान की एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जापान में लकड़ी के मकान होते हैं और फट्टों में गैप भी होता है थोड़ा सा, तो एक व्यक्ति चाह रहा था कि भाई इन लकड़ी के फट्टों को हटवा के थोड़ा रेनोवेट कराया जाए। Okay. हुई है और उसमें जब इसमें कील गड़वाई थी तो 3 साल से यहाँ कैसे अटकी हुई है, और फिर उसने देखा कि भाई ये तो जिंदा भी है, तो उसकी तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये कैसे संभव है, ये असंभव है। कई बार हम मान लेते हैं खुद ही कि ये चीज असंभव है जबकि वो असंभव नहीं होती। तो वो देखता है, थोड़ी देर बाद वहां पर 3-4 छिपकलियां आती हैं और आकर के उसको भोजन खिलाती हैं। आप सोचिए तरुण जी, 3 साल से लगातार जब वो छिपकलियां उम्मीद नहीं छोड़ रही, जब वो कहती हैं कि हम इसको मरने नहीं देंगे, जब उनके अंदर ये फीलिंग हो सकती है, तो हम जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, हम भगवान की एक अद्भुत रचना, कोई हमारे में हम उससे क्यों बचते हैं? अरे किसी ने ठीक कहा है, कुंवर बेचैन जी की 2 लाइनें हैं, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का Awesome. निकाल कर देखो। Awesome. इतनी बढ़िया बात कही है। और तरुण जी, यदि ये फीलिंग हमें बच्चों में लानी है, तो जो शिक्षा, क्योंकि मैं शिक्षा के तो झुके नहीं, छाया ना दे, फल ना दे वो वृक्ष कैसा, जो प्रकाश ना दे वो दीपक कैसा, जो उष्णता के साथ प्रकाश ना दे वो सूर्य कैसा। उसी तरह जिसमें विनम्रता, कौशल, चरित्र, करुणा, मैत्री, भाव, प्रकाश, ज्ञान, उद्यम का भाव ना हो वो विद्यार्थी कैसा। Wow. और इन अभावों की पूर्ति कौन करता है? आपने अपनी बात, क्योंकि गुरु शब्द में अपने आप में, मैं आपकी एक वीडियो कभी सुन रहा था तो आपने गुरु को डिफाइन किया था वहां, गे में ऊ की मात्रा गु, गु माने अंधकार, और रे में ऊ की मात्रा रू, रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वही असली गुरु होता है। तो आत्म साक्षात्कार का दीपक यदि हमें बच्चों के अंदर जलाना है, फिलॉसफर गाइड है जो विद्यार्थी के मन के डर को हरा सकने में एक सक्रिय योगदान दे सकता है। तो तरुण जी, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा। इस बारे में हमें सिखाया है ये कि शिक्षा के मंदिरों में केवल मटेरियल नॉलेज देनी है या स्पिरिचुअल नॉलेज देनी है। क्योंकि मटेरियल नॉलेज आपको ग्रेट लाइफस्टाइल तो दे सकती है, आपको पैसा दे सकती है, लेकिन आपके इनर सिस्टम्स को ये डेवलप नहीं कर सकती। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्रेट लाइफस्टाइल चाहिए या ग्रेट लाइफ चाहिए। आपको क्वांटिटी चाहिए जिसमें आप स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, ऑप्रेस्ड, या आपको क्वालिटी चाहिए? आपको वर्ल्ड को प्रूव करना है मैं प्रिंसिपल हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं मोटिवेटर हूं। डू यू वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड और यू वांट टू इम्प्रूव? डू यू वांट टू गो थ्रू लाइफ और यू वांट टू ग्रो थ्रू लाइफ? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गो थ्रू लाइफ में क्या होता है? दूध की बोतल से हमारा जीवन शुरू होता है, कोका कोला से पास होते हुए, और जो लोग शौक फरमाते हैं बियर दारू की बोतलों से पास होते हुए, फाइनली ब्लड की बोतल या ग्लूकोज की बोतल लग जाती है। दिस इज गो थ्रू लाइफ। एंड हमें डिसाइड करना है
कि वी हैव टू ग्रो थ्रू लाइफ। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। क्या बात। तो यदि आप इन चीजों में डिसाइड कर लें कि होता क्या है कि ज्यादातर शिक्षण संस्थानों में डोमेन नॉलेज देने पे जोर दिया जाता है और स्पिरिचुअल नॉलेज कहीं पीछे रह जाती है। और स्पिरिचुअल नॉलेज क्योंकि पीछे रह जाती है तो हम एक अच्छा इंसान बनाने में कामयाब नहीं रहते। और जब जैसे कोरोना जैसे दानव और महादानव जब अपना मुंह पाए हमारे सामने मुसीबतें खड़ा करते हैं तो उस समय फिर हमें देखना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, हमें ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है एक सकारात्मक सोच के साथ। Ultimate, sir, ultimate. I mean, the way you explain each and every word, I must say, sir, मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन I bet जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी लोग इसको सिखाएंगे आगे, इससे सिंपल तरीके से, इससे अच्छे तरीके से नहीं बताया जा सकता कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जो पूरी दुनिया भर में यूट्यूब और वीडियोस में अवेलेबल है, या आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो वो एक लाइन है सर, मुझे अभी आपकी बात तो सुन के याद आ गई कि कई लोग वही बोलते हैं कि लेक्चर्स में क्या होता है, ये बातें हमें पता है, तो वो लाइन पता नहीं किसकी है, बट यूं तो कहने को दुनिया में कोई नई बात नहीं, अंदाजे बयां बदल देता है हर बात का मतलब। तो ये जो द वे यू आर टेलिंग ऑल द थिंग्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये जो आपने लास्ट लाइन पे बोली है इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चीजें हैं, ये आप मुझे एक बार अगर थोड़ा सा व्हाट्सएप कर देंगे बाद में, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता हूँ इस लाइन के ऊपर। और मुझे लगता है ये बहुत बहुत अच्छी लाइन है, ये मतलब ये जादू कर सकती है लोगों के ऊपर, बिल्कुल कम शब्दों के अंदर बहुत बड़ी बात है। और मेरा स्कूल, मेरे कॉलेज के टीचर्स जो मैंने सबका बताया, आप लोगों से सीखा, आप सब लोग जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, याद रखिएगा गुरु की इज्जत हर हालत में करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमको अंधकार से निकाल सकता है। और आपके गुरु, कॉलेज और आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, और जब हम मिल के रहेंगे तो हम, जो सर ने पहली लाइन बोली थी कि इसको हराना है, आत्मविश्वास जगाना है, और वो वाली जो माला, जिस माला के बारे में सबने बताया था, तो मैं बस यही चाहूंगा कि सर इतना देर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत as a blessings, as a wishes, as a आशीर्वाद, as a tips, आपसे बस यही जानना चाहता हूँ, आपका जितना कमाल एक्सपीरियंस है, जितना कमाल आपका, आपके इतने अवार्ड्स हैं आपके पास, इतना इंटेलेक्चुअल लाइफस्टाइल है आपका, तो आप नक्शल में अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि जितने भी लोग हम प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए आपके वो टिप्स, वो क्या टिप्स है जाते जाते, कि वो टिप्स अगर हम अपनाएंगे, और वो माला का एलेबोरेशन एक बार फिर से आप कर दीजिएगा अगर आप कर पाए तो, जो माला आपने शुरू में बताई थी, वो मन के जो थे, ताकि हम उस चीजों को अपना के, उस माला को पहन के से इस मुश्किल समय के डर को हरा पाए। सर तरुण जी बिल्कुल ठीक है, आपने माला की बात की, तो माला बनती है तरह तरह के पुष्प लेकर के, और उसमें गूंथे जाते हैं और फिर एक हार बनता है, और हार के भिन्न भिन्न मतलब हो सकते हैं। तो माला में किस किस चीज के पुष्प हमें लेने चाहिए? सबसे पहले सकारात्मकता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सहायता करने की ललक होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथी, और करुणा। नियम और कानून को आप माने, सलाह को माने, चिकित्सा, योग, या आयुर्वेदिक औषधियां। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये माला जी। तो सर आपके टिप्स लास्ट। मैं लास्ट में तो तरुण जी यही कहना चाहूंगा कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं।
डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। क्या बात है, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो ये वैक्सीनेशन जो अभी मार्केट में चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से, वो जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी को ताकत देंगी और आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने पिछले टॉक में भी बताया था कि ये जो वायरस है ना, ये आप अगर सोचेंगे तो इसने किसको प्रॉब्लम क्रिएट की है पता है आपको? सिर्फ उस आदमी को जिसकी इम्यूनिटी वीक है। कैन यू बिलीव, कहीं पे ऐसा केस नहीं आया कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो उसको वायरस ने परेशान कर दिया। इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब ये कि जो नेचुरल इम्यूनिटी ऑलरेडी हमारे अंदर है। मेरे साथ डीसी सर थे, वरुण मित्रा सर, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था इसको कि अंदर ही ताकत है, हमारे अंदर ही भगवान ने नेचुरल ताकत बना रखी है कि कोई भी बीमारी आएगी तो हमारे WBC नाम के सैनिक होते हैं, वो लड़ने लग जाते हैं और उसको बीमारी को मार देते हैं। तो पूरी दुनिया में जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी उसको ये वायरस अटैक करके भी नहीं जीत पाया, लेकिन उसको अटैक करके हरा पाया जिसकी इम्यूनिटी वीक थी। और इम्यूनिटी हराने के लिए सर की माला यूज करिए सर की माला यूज करिए, मतलब ऑसम, सिंपैथी, एम्पैथी, योग, प्राणायाम, हो भी जाए तो मेडिसिन यूज करिए, सकारात्मक विचारों से बचे। ये सारी की सारी माला अगर आप पहन लोगे, मास्क लगा लोगे, वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीनेशन लगवा कर आओगे और हंसोगे, लाफ्टर योगा करोगे, जो मेरा फेवरेट है सर मैं बहुत हंसता हूँ। आज एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई, दोनों, एक गाड़ी वाइफ ले गई है, एक गाड़ी की बैटरी खराब हो गई थी, तो मैं आज बड़े सालों के बाद स्कूटी पे स्टूडियो तक आया। तो बड़ा अच्छा सा फील होता है कि यार ये कितना अच्छा डिफरेंट है कि कभी कभी सिचुएशन मुश्किल में आ जाती है, बट उसके बाद भी अगर आपका जज्बा हो जीतने का तो आप पहुंचते हैं और आप अपना काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस वंडरफुल टाइम, वंडरफुल टिप्स। और मेरे को सच में लगता है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको सच में बहुत मजा आया होगा। और ये बात जो सर ने बोली कि हमें इसे हराना है, हमें आत्मविश्वास जगाना है, और आत्मविश्वास कैसे जगेगा? गुरु की मदद से। गुरु कौन है? हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे कॉलेज के टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारे दोस्त, हमारे मम्मी पापा, जो भी आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं, कोई भी दे रहा है, वो हमारा गुरु है। और गुरु से सीखने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो मैं फिर से सर, प्रिंसिपल सर, आपका थैंक्स करता हूँ, आपकी कॉलेज की पूरी टीम, आपके टीचर्स, अल्टीमेट सबके सब सारे टीचर्स, आपके मैनेजमेंट, चेयरमैन सर, और आपके कमाल के बच्चे जिन्होंने इस प्रोग्राम को सुना और आपने बहुत यूजफुल कमेंट दिए हैं। मैं आशा करता हूँ उनको बहुत अच्छा लगा होगा। साथ साथ से मैं अपनी टीम द राइजिंग NGO, जिसके साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं, और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे NGO की ही एक एसोसिएशन है, यस जर्मनी। डॉक्टर गगन सयाल हैं, उन्होंने हमें हेल्प करी है इसके लिए। तो थैंक यू टू यू डॉक्टर गगन, यस जर्मनी की सारी टीम, इसे हमें उपलब्ध कराने के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जूम और ये सारा का सारा हुआ पड़ा है। प्लस आचमन रिकॉर्ड का स्टूडियो है जो हमेशा मेरी इसमें मदद करते हैं। अल्टीमेट लोग हैं वो लोग जिनकी अभी अपने गाने बच्चों के दो सुने कि वो सरस्वती माता का वंदना कैसा, वो सर ने हमें आइडिया था। तो सर आपको फिर से सैल्यूट इस प्रोग्राम में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि हम अगले हर प्रोग्राम में सरस्वती वंदना से स्टार्ट करें, क्योंकि ये सरस्वती माँ का कमाल है हमारे ऊपर कि हम ये कर पा रहे हैं। और ब्लेसिंग्स है मेरे मम्मी पापा, मेरे गुरुजन। मैं तो सच में मेरे को बहुत फील हो रहा है प्राउड। मेरे जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, प्रिंसिपल डॉक्टर आहूजा सर, सविता भगत मैम अभी जो प्रिंसिपल है, शुभ मैम, आप जब बोल रहे थे तो मुझे शुभ मैम की याद आ रही थी। सर आपको याद होगा, वो भी बहुत कमाल बोलती हैं। बंसल सर है, बहुत सारे लोग हैं, शोभना मैम है आपके यहीं पर है, सुनील सर है, तो किसी विजया मैम है, बहुत सारे लोग हैं। बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाइए, किसी भी जगह पे। तो सर ने मुझे बात बताई, कृष्ण सर, इसका आंसर मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी बात। आपका इतना बड़ा प्रोफाइल है, इतना बड़ा, तब भी आपने एक बात बोली कि कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिंसिपल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेक्चरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसे मनवाना चाहते हो तो। अगर आप जमीन पर रहोगे, आप ग्राउंडेड रहोगे, जैसे आपने मुझे एक बारी में अलाउ किया कि यस तरुण हम ये टॉक करेंगे, और जब मैंने आपकी चीजें देखी सुनी कि आपके इस कोविड के टफ टाइम में भी आपके बच्चे लगे हुए हैं काम करने के, तो दिल खुश हो गया सर। तो आपको सच में नमस्कार और सैल्यूट है आपको। एंड
आप ऐसे ही ब्लेसिंग करते रहिए अपने बच्चों के ऊपर, हम सबके ऊपर, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये कोविड यहाँ से जाएगा पक्का, और हम सब इस दर्द को हराएंगे, और हम दोबारा से मिलेंगे एक बड़े से प्रोग्राम में जहां पर हम लाइव सबको बात करेंगे, और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, फॉर एवरीथिंग। कुछ लास्ट में कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हैं तो? Thank you, Tarun. Thank you. Wish you all the best. You are doing a wonderful job, and thanks for providing me this platform to share my views with all the audience. Thank you. Thank you. थैंक यू। और प्लीज ऑडियंस इसको कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, प्रोग्राम खत्म होने पर कमेंट बॉक्स आएगा, उसमें जरूर बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, जो आपके व्यूज है उसमें बताइएगा, वो बहुत जरूरी है। और इसको शेयर करिएगा अपने स्टूडेंट्स जो नहीं देख पाए आज, पेरेंट्स के साथ, और जितने भी लोगों को आप जानते हो। मैं चाहता हूँ ये वाले टिप्स जो सर ने बताए, अगर वो पहुंचेंगे तो जरूर इसमें लोगों को बहुत फायदा होगा। हमारा एनजीओ है द राइजिंग, और आप जैसे सर ने बताया, तो सर अगर हम आपके बच्चे कभी हमारे एनजीओ में भी आना चाहें तो उनका स्वागत है। हम भी ऐसे थोड़े से काम करते हैं, उनको अच्छा लगेगा, तो हमें आपके साथ एसोसिएट करके बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, ऊंचे इरादों से ऊंची उड़ान होती है। तो आज सर जिस शख्सियत से हम मिले, उन्होंने हमें बताया कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो, अगर आप में हौसला हो, अगर आप करने की क्षमता रखते हैं, और अगर आपके साथ एक कमाल की टीम है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद है, तो दुनिया में आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम भी मिलकर काम कर रहे हैं, हम भी जान लगाकर काम कर रहे हैं आजमन रिकॉर्ड्स, ये जर्मनी, द राइजिंग टीम के साथ। और मैं सच में चाहता हूं कि हम सब जब ऐसे मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से जीत पाएंगे पक्का। तो आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी विशेष, और भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अभी